हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डी के फार्मा ट्यूटोरियल। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड का यूनिट थर्ड, जिसमें हम देखेंगे एंटी हाइपरलिपिडमिक एजेंट के बारे में। तो इस एंटी हाइपरलिपिडमिक एजेंट को हमने फार्माकोलॉजी में काफ़ी डिटेल से देखा था, इसका मोड ऑफ एक्शन वगैरह। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसका सार। तो गाइस, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं एंटी हाइपरलिपिडमिक ड्रग का इंट्रोडक्शन। तो एंटी हाइपरलिपिडमिक ड्रग जो है वो एक ऐसा ड्रग है जिसका यूज़ हम हाइपरलिपिडमिया के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। तो इसको हम हाइपोलिपिडमिक ड्रग एंड लिपिड लोअरिंग ड्रग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये लिपिड के कंसंट्रेशन को लोअर कर देता है हमारे बॉडी में। तो अब हाइपरलिपिडमिया क्या होता है? हाइपरलिपिडमिया एक ऐसा केस है जिसमें हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में जो है कार्डियक डिसीज़ जो है वो होने लगती है, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ हो गया, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो गया, सेरिब्रोवैस्कुलर डिसीज़ हो गया एंड पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़। तो ये सारी डिसीज़ जो है इसके चांसेस बढ़ जाती है जब हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसी कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डिक्रीज़ करते हैं ताकि ये सारी दिक्कतें हमारे बॉडी में जो है वो ना आए। तो इसलिए हम एंटी हाइपरलिपिडमिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो गाइस, अब हम देखेंगे इसका सार। तो गाइस, ये है एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एंटी हाइपरलिपिडमिक ड्रग। तो आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसको आप अगर इसको अच्छे से देखेंगे नहीं तो इसका सार जो है आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एक हेक्साहाइड्रोनैप्थलीन रिंग प्रेजेंट है एंड यहाँ पे एक एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है एंड 6 पोजीशंस पे इथाइलिन चैन है एंड यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिंग प्रेजेंट है। ये है एक इलेक्ट्रॉन रिंग, इसको हम इलेक्ट्रॉन रिंग बोलते हैं। तो ये सारे ग्रुप जो हैं इस एंटी हाइपरलिपिडमिक ड्रग के जनरल स्ट्रक्चर में जो है प्रेजेंट रहता है। मतलब मोस्ट ऑफ जो भी एंटी हाइपरलिपिडमिक एजेंट्स हैं वो इसी स्ट्रक्चर के जैसे ही होता है। तो अब हम इसका स्टडी करते हैं सार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस हेक्साहाइड्रोनैप्थलीन रिंग के बारे में। तो ये जो हेक्साहाइड्रोनैप्थलीन रिंग है वो एंटी हाइपरलिपिडमिक एक्टिविटी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। और अगर हम इस ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करते हैं अदर 5 एंड 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग से, तो इससे इसकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड देन सेकेंड है इथाइलिन चेन। तो इथाइलिन चेन भी है वो काफ़ी इसेंशियल होती है एंटी हाइपरलिपिडमिक एक्टिविटी के लिए। एंड अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐड करते हैं तो इससे इसकी एक्टिविटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर देते हैं, मतलब 2 कार्बन से यहाँ पे 3 कार्बन 4 कार्बन ऐसे इसके चैन की लेंथ को इंक्रीज़ कर देते हैं तो इससे इसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। देन ये इलेक्ट्रॉन रिंग जो है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी इसेंशियल होता है एंड ये भी एंटी हाइपरलिपिडमिक एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर हम इस ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस भी करते हैं तो इससे क्या होता है, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पे 3,5 कार्बोक्सिलेज ग्रुप जो है वो ऐड हो जाता है, तो वो उसकी एक्टिविटी को रिटेन करके रखता है। तो अगर हम इस ग्रुप को यहाँ से सब्स्टिट्यूट भी करते हैं तो इससे इसकी एक्टिविटी जो है वो बनी रहती है। देन एस्टर ग्रुप। तो एस्टर ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं अगर इथर ग्रुप से, तो इससे इसकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इससे इसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ईथर ग्रुप आ जाएगा। देन अगर हम इस आर को सब्स्टिट्यूट करते हैं हाइड्रोजन से या मेथाइल ग्रुप से, तो इससे इसकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी अगर हम इस R1 को सब्स्टिट्यूट करते हैं हाइड्रोजन या मेथाइल ग्रुप से। यस, जैसे कि इसका एग्जांपल आ गया सिमवास्टेटिन। तो सिमवास्टेटिन का स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे तो उसमें यहाँ पे CH3 प्रेजेंट रहता है। देन यहाँ पे हेक्साहाइड्रोनैप्थलीन में R3। तो हम इस R3 को हाइड्रोक्सी हो गया, CH3 हो गया और हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो उससे उसकी हाइड्रोफिलिसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे उसकी सेलुलर एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो गाइस, ये था ब्रीफ में सार ऑफ एंटी हाइपरलिपिडमिक ड्रग। तो अब हम इसको डिटेल से देख लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे इस लैक्टोन रिंग के बारे में। द लैक्टोन रिंग इज इसेंशियल फॉर एक्टिविटी एंड कंपाउंड विद lactone ring are product and requiring hydrolysis to give 3,5 dehydroxy carboxylate
तो गाइस ये जो लैक्टोन रिंग है वो काफ़ी इसेंशियल होती है एंटी हाइपरलिपिडमिक एक्टिविटी के लिए, और ये प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमको मिलता है 3,5 डाईहाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलेट। तो ये जो है इसकी एक्टिविटी को रिटेन करके रखता है। सम ड्रग लाइक प्रोवास्टेटिन एंड अटोरवास्टेटिन कंटेन 3,5 डाईहाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलेट। तो गाइस इसका स्ट्रक्चर हम आपको अभी यहाँ पे दिखाते हैं। तो इसमें जो है इस ये लैक्टोन रिंग को हम रिप्लेस करके यहाँ पे 3,5 डाईहाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलेट ग्रुप को ऐड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोवास्टेटिन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे लैक्टोन रिंग है। अगर हम जैसे कि दिखाते हैं हम कुछ स्ट्रक्चर, देखिए। तो गाइस ये है इसके जनरल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या है, एक लैक्टोन रिंग प्रेजेंट है। तो हमने इस लैक्टोन रिंग का हाइड्रोलाइसिस करा दिया है। तो यहाँ पे क्या इस ऐड हो जाएगा, एक 3,5 डिहाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलेट ग्रुप जो है वो ऐड हो जाएगा। तो ये भी इसकी एक्टिविटी को रिटेन करके रखता है। एथाइल चेन बिटवीन कार्बन फिफ्थ एंड रिंग इज essential. Most of drug have same increase और decreasing length will decrease the activity. तो गाइस जैसे कि ये है एथाइलिन चेन। तो इस एथाइलिन चेन की अगर हम लेंथ को या इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं तो इससे इसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। मतलब ये जो है, ये 2 कार्बन का जो चेन है वो काफ़ी इसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन 6 एंड 7 हैज़ नो इफेक्ट ऑन एक्टिविटी। तो जैसे कि ये जो 7 एंड 6 पोजीशन है, तो अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड भी ऐड कर देते हैं तो उससे उसकी इफेक्टिविटी में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। देन द हेक्साहाइड्रोनेप्थिलीन रिंग इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी एंड रिप्लेसमेंट विथ साइक्लोहेक्सेन रिंग डिक्रीज मैनी फोल्ड। तो अगर हम इस हेक्साहाइड्रोनेप्थिलीन रिंग को सब्स्टिट्यूट करते हैं साइक्लोहेक्सेन रिंग से, तो इससे इसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं 5-6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग से, तो इससे हमको पोटेंट कंपाउंड मिलता है, जैसे कि फ्लोवास्टैटिन्स हो गया एंड अटोरवास्टैटिन्स। तो इसका स्ट्रक्चर हम आपको दिखाते हैं। तो ये है फ्लोवास्टैटिन्स। तो इसके स्ट्रक्चर में हमने हेक्साहाइड्रोनेप्थिलीन रिंग को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे 5-6 मेंबर जो है वो हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप यहाँ पे ऐड किया है। तो ये इसकी एक्टिविटी को रिटेन करके रखता है और हमको काफ़ी पोटेंट कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। देन स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एस्टर ग्रुप इज़ नॉट इसेंशियल, बट रिप्लेसमेंट ऑफ एस्टर ग्रुप इनटू ईथर ग्रुप डिक्रीज द एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है वो इसेंशियल नहीं है इसकी एक्टिविटी के लिए। लेकिन अगर हम इस ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करते हैं ईथर ग्रुप से, तो इससे इसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। मतलब इसको यहाँ पे रिप्लेस नहीं करना है, मतलब रिप्लेस तो कर सकते हैं, लेकिन अगर इस एस्टर के ग्रुप के प्लेस पे हम यहाँ पे अगर कोई ईथर ग्रुप लगा देंगे तो इससे इसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। या तो ये प्रेजेंट मत रहे, ये चलेगा, लेकिन इसके जगह पे अगर ईथर ग्रुप आया तो इससे इसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। R1 सब्स्टिट्यूशन ऑन एस्टर चेन में भी हाइड्रोजन और मिथाइल सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज द एक्टिविटी। तो जैसे कि अगर हम इस R1 को सब्स्टिट्यूट करते हैं हाइड्रोजन से, यहाँ पे ये है R1, तो मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन या CH3 ग्रुप से इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो इससे इसकी एक्टिविटी जो है इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि इसका एग्जांपल है सिम्वास्टैटिन्स। तो सिम्वास्टैटिन्स, तो ये है सिम्वास्टैटिन्स का स्ट्रक्चर। तो इसमें हमने इस R1 के प्लेस पे क्या लिया है, CH3। तो ये इसकी एक्टिविटी को रिटेन करके रखेंगे, मतलब ये इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा। देन है हमारा लास्ट पॉइंट, R2 सब्स्टिट्यूशन ऑन रिंग में बी विथ हाइड्रोजन मिथाइल एंड हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज द हाइड्रोफिलिसिटी एंड प्रोवाइड सेलुलर स्पेसिफिसिटी, एग्जाम्पल प्रोवास्टैटिन्स। तो आप इस स्ट्रक्चर में देखिए, तो इस R2 के प्लेस पे अगर हम हाइड्रोजन हो गया, CH3 हो गया या OH ग्रुप को हम ऐड कर देंगे, तो इससे इसकी हाइड्रोफोबिसिटी जो है हाइड्रोफिलिसिटी जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर हाइड्रोफिलिसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो इसकी सेल्यूलर स्पेसिफिसिटी भी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी।
तो इसका एग्जांपल है प्रोस्टेटिन्स। तो ये स्ट्रक्चर आप देखिए यहाँ पे इस R2 को हमने सब्स्टिट्यूट किया है किससे, OH ग्रुप से, तो ये जो है हाइड्रोफिलिसिटी जो है इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो गाइस ये था सार ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स। तो गाइस ये सार आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एंड अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज है तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू।